आप जितने भी योद्धाओं को स्मरण कर सकते हैं आप स्मरण करके देखिए, वो सारे के सारे योद्धा जितने भी थे वो या तो राजा के थे या राजपुत्र थे। अभी जब मंच पर कोई बात कर रहा था तब हम राजस्थान तक सीमित कर रहे थे। मैंने हंसते हुए माननीय महावीर सिंह जी को कहा कि अब हम क्षत्रिय जाति को राजस्थान तक सीमित करने का अन्याय और पाप भी करने लगे। लोग कहते हैं कि हम पिछड़ते गए, लोकतंत्र आने के बाद में शायद हम कहीं पीछे रह गए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के आने के बाद में हमारे समाज के साथ में न्याय नहीं हुआ। लेकिन आज जब जिस महापुरुष की जयंती हम मना रहे हैं, वहां अगर हम इस तरह के विचार के साथ में उस मंच पर बैठे और मैं खड़ा होकर के कहूं कि परिस्थितियां विपरीत हैं और विपरीत परिस्थितियों के कारण से हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते हैं, तो शायद मैं दुर्गादास के चरित्र के साथ में न्याय करने के बजाय उनको गाली दे रहा हूं। किस तरह की परिस्थितियां दुर्गादास के सामने थी, किस तरह की चुनौतियां उनके सामने थी। जो हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास है, अनेक योद्धा उस इतिहास में हुए, हजारों लोग उस इतिहास में हुए जिनका इतिहास में गौरव में उल्लेख स्वर्णाक्षरों के साथ में उनका हुआ। बप्पा रावल से लेकर के महाराणा प्रताप तक का 1000 साल का इतिहास हमारे सामने। उस 1000 साल के इतिहास में कितनी पीढ़ियों में कितने योद्धा हम सबके सामने आज भी। महाराणा प्रताप के अतिरिक्त पृथ्वीराज चौहान से लेकर के अभी जब मंच पर कोई बात कर रहा था तब हम राजस्थान तक सीमित कर रहे थे। मैंने हंसते हुए माननीय महावीर सिंह जी को कहा कि अब हम क्षत्रिय जाति को राजस्थान तक सीमित करने का अन्याय और पाप भी करने लगे। आला, उदल, छत्रसाल, बुंदेला, ये सब जो इस जाति के अंग थे। उड़िया आसाम में अहोम संप्रदाय से लेकर के सुदूर दक्षिण भारत तक में जो क्षत्रिय जाति ने जिस तरह का योगदान किया, लेकिन उस पूरे मध्यकालीन भारत में जितने भी योद्धा हुए होंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर के आप जितने भी योद्धाओं को स्मरण कर सकते हैं आप स्मरण करके देखिए, वो सारे के सारे योद्धा जितने भी थे वो या तो राजा के थे या राजपुत्र थे। और अभी जब राजेंद्र सिंह जी ने जब ये बात कही कि हम राजपुत्र नहीं रहे, हम राजपूत हैं, ये प्रेरणा अजोदायी व्यक्तित्व जो है उस जिसकी जयंती आज हम मना रहे हैं कि एक राजपूत भी किस तरह से इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा सकता है। एक सामान्य सिपाही का बेटा, एक परित्यक्ता मां का बेटा, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में जब एक तरफ औरंगजेब का आतंक आता था, औरंगजेब का आतंक धर्म विरोधी गतिविधियां क्रूरता के उन्माद के साथ में आगे बढ़ रहा था, उन परिस्थितियों में एक सामान्य सिपाही की भी परित्यक्ता पत्नी का बेटा वो किस तरह से मारवाड़ का सिरमौर बनके वो अपने आप को अपने व्यक्तित्व के दम पर, अपने कृतित्व के दम पर, अपने संकल्प की शक्ति के दम पर आगे बढ़ते हुए, निरंतर आगे बढ़ते हुए इतिहास के पन्नों में सबसे सजीव चरित्र और सबसे प्रेरणादायी चरित्र बन सकता है। मित्रों, जितनी परिस्थितियां विपरीत औरंगजेब के काल में थी, मैं नहीं मान सकता कि आज उतनी विपरीत होगी। आज हम सबको बराबरी के साथ में आगे बढ़ने का अवसर हम सबके सामने है। इसलिए निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा, आग्रह पूर्वक कहूँगा कि दुर्गादास के चरित्र को न हम केवल गर्व न करें, उसके साथ में जीना प्रारंभ करें। क्षत्रिय संघ की प्रार्थना के समय में सुबह सुबह हमेशा एक मंत्र जो गीता के 18वें अध्याय में लिखा गया एक श्लोक है, उसका स्मरण हम सब लोग करते हैं, और वो है शौर्यम तेजो धृतिर्धाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षत्रिय कर्म स्वभाव क्षत्रिय धर्म स्वभाव। दान, शौर्य, तपस्या से अर्जित तेज, विषमताओं में धैर्यवान बने रहना, प्रजा के संगठन का कौशल, युद्ध में पीठ न दिखाना, दान करना और न्यायोचित ईश्वरीय भाव के साथ में जीवन जीना, ये क्षत्रिय के धर्म के, क्षत्रिय के सामान्य जो है गुण माने गए। केवल हमने किसी घर में जन्म लिया और हम उससे क्षत्रिय हो गए और अपने आप पर गर्व करने लगे, अपने इतिहास पर गर्व करने लगे, तो हम निश्चित ही जो ये शरण की 5000 साल पुरानी परंपरा उसी पीढ़ी के एक कड़ी बनकर के रह जाए। हमें इन गुणों को अपने जीवन में उतार कर हम किस तरह से आज जो है उसका आचरण और व्यवहार करते हैं, उस आचरण और व्यवहार में उन गुणों को उतारें। यदि दुर्गादास के चरित्र की आप समीक्षा करके देखिए, ये सारे गुण, ये सारे के सारे गुण जो क्षत्रिय के सामान्य स्वाभाविक गुण है, क्षत्रिय होने के नाते जो स्वाभाविक गुण है, ये सारे के सारे गुण यदि किसी एक इतिहास पुरुष में दिखाई देंगे तो वो दुर्गादास में दिखाई देंगे। और इस जयंती के अवसर पर हम सब यहाँ से संकल्पबद्ध होकर के जाएं। हम यहाँ से ये तय करें कि हम भी अपने जीवन में इनमें से कम एक गुण को पूर्णता के साथ में अपने जीवन में उतारने के लिए चेष्टा करें। एक और अगर कोई एक संस्थान इन गुणों को सिखाने
और समाज के युवाओं में इन गुणों को आहूत करने के लिए निरंतर तिल तिल करके संविधा के रूप में अपने आप को अर्पित करते हुए काम करता है वो क्षत्रिय संघ। और श्री क्षत्रिय संघ ने ऐसे समाज में अनेक लोगों के जीवन में इस तरह के गुणों का संचार करके उनको कहीं ना कहीं और क्षत्रियत्व की ओर या दुर्गादास की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि हम उसके साथ में भी जुटे ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी संस्कारवान बन सके, हमारी आने वाली पीढ़ी इन क्षत्रिय क्षात्र गुणों के साथ में अपने आप को जोड़ सके।